वहां हाइपरटेंशन लोगों में ब्लड प्रेशर की बीमारी पाई, हार्ट की डिजीज मिली, बच्चों के डीएनए चेंज हो रहे इस जहर के अत्यधिक प्रयोग के कारण। जुटे रहो और जुटाते रहो। फैमिली प्लानिंग की जरूरत नहीं, अपने आप ही हो जाएगी यूं चलते रहे। और कुछ लोग भ्रम फैला रहे। हमारे मनसुख मांडविया जी, अब वाले मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी से पहले स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने मेरे को बताया, वो उर्वरक मंत्री भी थे, मेरे पास आते थे, राजभवन में मिलते थे। उन्होंने बताया कि जी मैंने एम्स दिल्ली के डॉक्टर्स की एक टीम बनाई और उनकी ड्यूटी लगाई देश में जहां जहां यूरिया डीएपी कीटनाशक का प्रयोग होता है वहां के लोगों के स्वास्थ्य के ब्लड सैंपल लेकर रिसर्च करवाओ। तो वहां के डॉक्टर्स ने जो रिसर्च दी वो ध्यान से सुनना कितनी खतरनाक है। उस रिसर्च में डॉक्टर्स ने कहा कि जहां जहां रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग है वहां बाकी जगह से 3 गुना ज्यादा कैंसर लोगों में पाया गया, वहां हाइपरटेंशन लोगों में ब्लड प्रेशर की बीमारी पाई गई, हार्ट की डिजीज मिली और पाया माता पिता पढ़े लिखे हैं, हाई क्वालिफाइड हैं, इंटेलिजेंट हैं, लेकिन उनके बच्चे मंदबुद्धि पैदा हो रहे हैं। मंदबुद्धि, गर्भ में जो बालक है और ये पेस्टिसाइड जहर मां खा रही है, उसका परिणाम गर्भस्थ बच्चों को मंदबुद्धि बना रहा है। अगली रिपोर्ट इससे भी खतरनाक, उसमें कहा कि बच्चों के डीएनए चेंज हो रहे हैं इस जहर के अत्यधिक प्रयोग के कारण। और आने वाले समय पर यूं ही चलता रहा तो हमारे बेटे बेटियां आगे संतान करने योग्य नहीं बचेंगे। समझ में आ गई बात? जुटे रहो और जुटाते रहो। फैमिली प्लानिंग की जरूरत नहीं, अपने आप ही हो जाएगी यूं ही चलते रहे तो। इतना बुरा हाल इसका परिणाम है मेरे भाई और बहनों। अब अगली बात, तुम इसलिए प्राकृतिक खेती नहीं करते कि हमारी पैदावार कम हो जाएगी, यही है ना भाई लोगों? अब मैं समापन की ओर आता हूं, ध्यान से सुनना है। लेकिन इस बात से कतई बेचैन रहो। हमारे आजकल साइंटिस्ट लोग और कुछ लोग भ्रम फैला रहे कि यदि आप रसायन मुक्त खेती करोगे तो श्रीलंका की तरह भूखे मरोगे। लेकिन श्रीलंका ने जो खेती की थी वो जैविक खेती की थी, उसमें भूखे मरोगे, लेकिन प्राकृतिक खेती में भूखे नहीं मरोगे। प्राकृतिक खेती में उत्पादन कम नहीं होता, ये मैं गारंटी देता हूं। मैं खुद 200 एकड़ में खेती करता हूं और गुजरात में इस समय 9 लाख किसान प्राकृतिक खेती करते हैं। आंध्र प्रदेश में 10 लाख किसान प्राकृतिक खेती करते हैं। देश की अलग अलग कोणों में करते हैं। प्राकृतिक खेती के मूल सिद्धांत ही बिल्कुल अलग हैं।